ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के अथ षोडशो अध्याय यानी 16वें अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा ब्रह्मा जी की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। तो इस कथा को आप सुनिए, क्योंकि देखा जाए तो पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण की कथा। तो श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। यहाँ तक कि उस व्यक्ति की उस घर में जो निवास करता है उस घर के व्यक्तियों पर किसी भी प्रकार की दैवी संकट का आपदा नहीं होता और अकाल मृत्यु नहीं होती। तो इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। तो ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि ब्रह्मा जी और नारद जी का थोड़ा सा इस कथा के माध्यम से कि आप हमको अपने संतानों की कथा का वर्णन सुनाइए, ये नारद जी परमपिता ब्रह्मा से कह रहे हैं। तो इस कथा को देखा जाए तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलता हूं, उसके बाद संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो नारद के पूछने के बाद भगवान ब्रह्मा परमपिता कहे कि हे नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे शरीर से पुरुष हो गया, यानी परमपिता ब्रह्मा का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का हो गया। तो उस हिसाब से उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई। वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। शतरूपा जो शतरूपा थी यानी स्त्री थी वह शतरूपा कहलाई, वह योगिनी एवं तपस्विनी हुई। हे तात, मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रिय व्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। तो देखा जाए तो 2 पुत्रों और 3 कन्याओं में कन्याओं के नाम थे आकुति और देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया और मझली पुत्री देवहूति करदम को व्याधि और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनमें प्रसूति की संतानों से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि के द्वारा आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ से दक्षिणा के गर्भ से 12 पुत्र हुए। तो अब आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो देवहूत्याम कर्दमाच व्याहो जाता सुतामुने दक्षा जाताश्च तश्च तथा तथा पुत्रश्च विसंतितः धर्माय दत्ताः दक्षेण
श्रद्धा धास्तु त्रयोदश श्रृणुतासाम च नमानि धर्म स्त्रीणाम मुनीश्वर। श्रद्धा लक्ष्मी घृति स्तुष्टि पुष्टि मेर्घा तथा क्रिया बुद्धिर लज्जा वसु शांति सिद्धि कीर्ति अस्त्रयोदश। तो इसके बाद देखा जाए तो हे मुने करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई, यानी जो 3 कन्याएं थी, तो 3 कन्याओं में से एक कन्या जो देवहूति थी उसके गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए जो धर्म के अनुसार विवाह किए थे। तो पहला श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 पुत्रियां हुई। तो धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनिए जो धर्म की पत्नी थी, उनकी पत्नियों के नाम जानिए। तो इसके बाद ताभ्याम शिष्टा यवीयस्य एकादश सुलोचना ख्याति सत्यथ संभूति स्मृति प्रीति क्षमा तथा सन्नित्यश्चा नुरूपा च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा भृगु भर्गो मरीचिश्च तथा चैवांगिरामुनि पुलस्त्य पुलहश्चैव क्रतुश्चर्षिव रस्तथा अत्रिर्वशिष्टो वहिश्च पितरश्च यथाक्रमम् ख्यातास्ता जगृहौ कन्या भृगुवाद्याः साधकावराः ततः संपूरितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् एवं कर्मानुरूपेण प्राणी नामं विकापतेः आज्ञया बहो जाता असंख्याता विजर्भसा। तो इसके बाद जो 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, तो हे मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों का नाम आपको हमने बताया। तो इनमें से छोटी शेष 11 सुंदर नेत्रों वाली कन्याएं ख्याति सत्पथा संभूति स्मृति प्रीति क्षमा सन्नति अनुसुईया ऊर्जा स्वाहा तथा स्वधा थी। भृगु भव मरीचि मुनि अंगिरा पुलस्त पुलह मुनि श्रेष्ठ क्रतु अत्रि वशिष्ठ वही और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनि श्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से समस्त त्रैलोक्य भरा हुआ है। तो उसके बाद देखा जाए तो ख्यातास्ता जागृह कन्या भृगवाद्याः साधकावराः ततः संपूरितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् एवं कर्मानुरूपेण प्राणी नामं विकापतेः आज्ञया बहो जाता असंख्याता द्विजसभा। तो कल्प भेदेन दक्षस्य खष्टिः कन्याः प्रकीर्तिताः तासां 10 च धर्माय ससीने सप्तविंशतितम विधिना दत्तवान् दक्ष कश्यपाय 13 तत्र तस्त्र परसरूपाय ददौ ताच्छार्य नारद। तो भृंग विरिगिरः कृशाक्षेभ्य दे कन्ये च दत्तवान् ताभ्यास्तेभ्यस्तु संजाता ब्रूहि सृष्टिश्च राचरा। तो 13 मितास्मै कश्यपाय महात्मने दत्ता दक्षिण या कन्या विभिवन मुक्तिन सत्तमम। तो उसके बाद इनकी संतानों से समस्त त्रिलोक भरा हुआ है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से प्राणियों के अपने पूर्व कर्मों के अनुसार असंख्य श्रेष्ठ द्विज उत्पन्न हुए, यानी प्राणी उत्पन्न हुए। और कल्प भेद से दक्ष की 60 कन्याएं बताई गई हैं। महाराज दक्ष की 60 कन्याएं थी और 60 कन्याओं का वर्ण किसको किसको उन्होंने किया, इस कथा को मैं आगे
आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो दक्ष ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को और 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं कश्यप को विधि पूर्वक प्रदान कर दी। हे नारद, उन्होंने 4 कन्याओं का विवाह श्रेष्ठ रूप वाले तार्क्ष के साथ कर दिया। उन्होंने भृगु, अंगिरा और कुशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों तथा पुरुषों से बहुत सी चराचर सृष्टि हुई। तो त्रयोदशमिता तास्मय कश्यपाय महात्मने दत्ता दक्षिण या कन्या विधिन्व मुनि सत्तमम तासाम प्रसूति भीर्व्याप्तम त्रिलोक्यम सचराचरम स्थावरम जगमं चैव शून्यम नैव तु किंचन देवाश्च ऋषयश्चैव दैत्याश्चैव प्रजगिरे वृश्चाश्च परीडश्चैव सर्वे पर्वत विरुध दक्ष कन्या प्रसूतश्च व्याप्तमेवं चराचरम पातालत लमाराभ्यम सत्यलोका विधि ध्रुवम। तो हे मुनि श्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान किया था, उनकी संतानों से सारा त्रिलोक व्याप्त हो गया और स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं जो उनकी संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृण लता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुआ। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी रिक्त नहीं होता। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांत सृष्टि की रचना का भार लिया और वो भी भोलेनाथ की कृपा से। तो हमारी वीडियो, हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। आपका दिन मंगलमय हो। एक आवश्यक सूचना कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथाओं को आप सुनिए, जो आपको सायंकाल 8:30 से 9:30 बजे के बीच आप तक पहुंचता है हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। और ब्रह्म मुहूर्त में देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा आप तक पहुंचती है, वो भी आप देखने का पूर्ण प्रयास करिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। और जहां तक हो सकेगा तहां तक मैं आपको ज्ञानवर्धक बातों को लेके आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा, अपने वाणी के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से। चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद।